वेलकम टू IMPS क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर हमने पढ़ा था कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो सारे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आई होप कल जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी, हेल्प मिलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही रिलेटेड है, बट अब हम ए जो है एंगल होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इसकी क्या वैल्यू होते हैं। ये फिक्स वैल्यू होता है, इसको आप लर्न करना होता है, बार बार आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो प्लीज़ मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे आता हूँ और मैं आपको जो बताता हूँ उसको आप सीखने का प्रयास करेंगे और याद रखने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ कॉलम बनाए हुए हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, इसमें हम इसको फिल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ एंगल दिया गया है, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ मैं एक वैल्यू याद रखूंगा, बाकी सारा इसमें मैं निकाल दूंगा। बस आपको एक याद करना है, साइन ए, अगर साइन 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। साइन अगर 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। क्या होगा? 1/2। साइन 45 डिग्री है तो इसका हो जाएगा 1/√2। 1/√2। और साइन अगर 60 डिग्री है तो √3/2। ठीक है, और साइन अगर 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। याद रखिएगा, यहां तक आपको याद हो गया हो। पहला साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, यहां पे यहां ले आ दीजिए, तो साइन 0 की वैल्यू 1 हो गया, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, मींस की √3/2 किसकी वैल्यू है? कॉस 30 डिग्री का, और कॉस 45 डिग्री का सेम वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री का ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3/2, और cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने देखिए जस्ट रिवर्स कर दिया, 90 डिग्री का वहां आ गया, और 60 डिग्री यहाँ, ये यहाँ, और ये सॉरी ये गलत हो गया, साइन cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ साइन cos 90 डिग्री 0 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 0/1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3, मींस की tan इक्वल टू, पता है कि साइन 1 cos होता है तो डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 1/√3 हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसकी इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट। तो मीन्स tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और tan 60 की वैल्यू √3, और tan 90 वैल्यू इनफाइनाइट। अब क्या करना है, आपको पता है कि कोसेक क्या होता है? कोसेक A इक्वल टू 1/sin A, ये आपको पता है, 1/sin A। तो क्या है, रेसिप्रोकल कर दीजिए साइन का, तो 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रह जाएगा।
ठीक है, ये कोसेक का हो गया। सेक आपको पता होगा, सेक क्या होता है, 1/cos A होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका 2/√3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू √2, और इसकी वैल्यू 2, और इसकी वैल्यू 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। ऐसे ही कॉट का, तो कॉट A इक्वल टू क्या होता है, 1/tan A होता है। क्या होता है, 1/tan A। तो बताओ tan A का क्या होगा, 1/tan A, यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे 0। तो ये वैल्यू है, इसको आप लर्न करेंगे और याद रखेंगे। बेसिकली इतना वैल्यू आप याद रखिए, बाकी इसको रेसिप्रोकल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस टैन ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं, बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। बाकी अगर हमको ये चाहिए, कोसेक चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ओके, अभी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे साइन कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया और देखा कैसे हम लोगों ने उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। अब हम उसका यूज करेंगे और उसका यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आप देखिएगा पहला क्वेश्चन कि आपको दिया है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग करेंगे इसको, देखिए कैसे होगा। 2tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद हो जाएगा 1 होती है। कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 60 की, √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए सिंपल सा है, यही चीज प्लस में है, यही चीज माइनस है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन करिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकंड तो हम फर्स्ट कर चुके हैं, आप सेकंड पे करेंगे। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। ओके, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। यस, सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो पहला काम करिएगा कि हम साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम 3 का ही वैल्यू लर्न करेंगे, हमारा यही टारगेट रहेगा। 3 का आप वैल्यू याद करिए,
बाकी सारे आंसर निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/sin 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन सेक का क्या हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस 1/tan 45 डिग्री। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है माइनस 1/sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, अपॉन यहां पे देखिएगा 1/cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/tan 45 की वैल्यू 1। ये आप करते करते याद हो जाएगा, हेडक नहीं लेना है। तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन यहाँ पे देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे √2√3 हम लोगों ने मतलब एलसीएम ले लिया ऊपर के लिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 और प्लस 2√3 माइनस यहाँ 4 हो जाएगा अपॉन इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम एलसीएम ले लिए 2 तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1 और प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए ये और ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2 अपॉन ये ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 1 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 7√3 7√3, ठीक है। हाँ ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम वो इसको कर सकते हैं, √3 का मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो √3 माइनस 4 अपॉन 7√3 इंटू यहाँ √3 और यहाँ √3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 इंटू √3 माइनस 4√3 अपॉन 7 इंटू 3, ठीक है, 7 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4√3 अपॉन 21, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4√3 अपॉन 21, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके, तो ये से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट हाँ ठीक है।
तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। आंसर ये आएगा, और ठीक है, तो कुछ बुक में कुछ क्वेश्चन का आंसर ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो डाउट नहीं हो करिएगा, क्योंकि देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि और उसको सिंप्लीफाई करके मतलब डिफरेंट आंसर लाया जाता है, बट ऐसा आप करेंगे कि आप सिंपल आप सॉल्व करिएगा, जब आंसर आएगा लास्ट में वो आंसर होगा, उसको और मॉडिफाई किया जा सकता है, बट आप उतना भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec की वैल्यू, तो sec को cos से याद करो, cos 30 वैल्यू कितनी होती है, cos 30 वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन साइन का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1/4 और यहाँ प्लस 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4 और यहाँ प्लस 16/3 माइनस 1, यहाँ हम एलसीएम के लिए ये छोड़ दिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 एक 4, 3 प्लस ये हो जाएगा बाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 64 माइनस 12 अपॉन 4/4, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ऐड करिए और माइनस करिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 67 अपॉन 12, ये आंसर हो जाएगा 67 अपॉन 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन दिख रहा है, ये आंसर दिख कर सकते हो बिना बहुत प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि 1 माइनस
tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan 45 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हो गया जी के, चलो ऐसे पहले लिख लेता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, इसका मतलब हो गया 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 0। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कैसे होगा देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू क्या होगा। तो आपको बताना है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कब होगा, देखिएगा। तो देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो बताना है कि कब होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, इफ लेट कर लेते हैं साइन लेट इफ a इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप चेक कर लीजिए कि ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही रहेगा इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, तो क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू क्या हो गया 0 बराबर 0, इसका मतलब ये ट्रू हो रहा है। तो आपको बताना है कि इट इज ट्रू व्हेन ए एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री, ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, अब आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा एक बार, समझते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। ये तो क्वेश्चन लिखा ही है, देखो आंसर सीधा। इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो आपको बताना है कि a एंड b की वैल्यू बताना है। इफ बता दिया है कि a प्लस b 0 और 90 के बीच में है, 0 से लेस है, 90 से सॉरी 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस देन इक्वल है 90 डिग्री। ए हमेशा बी से बड़ा है, तो आपकी क्या वैल्यू होगी देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो दिया है कि tan a प्लस b इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है √3, तो बता सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, होगा कि नहीं। यस, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे एंगल को, तो एंगल क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे एक और है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3,
तो बताइए क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कंपेयर करें तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू पता कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 मीन्स 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। अब हम a की वैल्यू किसी में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1a में और इक्वेशन 2 में, तो उसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इक्वेशन a प्लस बी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a प्लस बी इक्वल टू दिया गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है, a की वैल्यू क्या है 45, और प्लस b की वैल्यू क्या है नहीं पता 60, b इक्वल टू क्या है 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी हो गई a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू आपका हो गया 15 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से 5th एंड 6th सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में थोड़ा आंसर इसका अलग आ रहा है, जो मैंने आंसर निकाला है वो डिफरेंट है। तो आपका ये वर्क है कि प्लीज उसको चेक करिएगा, कहाँ अगर मिस्टेक होगा तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अदरवाइज अगर आपको सही होगा, वो आंसर वही आ रहा है तो वो भी आप मेंशन करिएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर वही आ रहा है, बट एनसीईआरटी में और मॉडिफाई किया है, इस वजह से शायद उसका आंसर अलग आया है। तो प्लीज इसको चेक करिएगा, और बाकी आंसर जो करेक्ट है आपको ये आसानी से समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ओके, आप नोट डाउन करिएगा, और थैंक यू सो मच।